एसक्यूएल की हम बात करते हैं जहां पे डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वहां पे मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया। तो ये 5 डेटाबेसेस का कॉम्बिनेशन एक तरीके से इन्हीं को सीखने की जो प्रक्रिया है अपनी तीसरे बैच में रहने वाली है। यानी कि एक में प्रॉपर हर तरीके का डेटाबेस हम कवर करने वाले हैं, दूसरी तरफ भैया लाइक जो हमारा डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसका भी अलग से अपन जो है पोर्शन अलग अलग बैचेस में रखने वाले हैं। सो दिस ऑल टुगेदर, वैसे तो 22 तारीख को अपन जो है इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन यार आप तो भैया अभी बैच में हो, लाइव है, तो ये खुशखबरी आपसे शेयर करना बनता भी है। व्हाट अबाउट जनरेटिव एआई? नॉट इन दिस पार्ट, नहीं नहीं नहीं, वो नई चीज हम इंक्लूड कर रहे हैं। बिकॉज देखिए वो एक्चुअली ना अभी तक इतना एप्लीकेशन डोमेन में आया नहीं है। इतना एप्लीकेशन डोमेन में ऑब्वियसली बाकी सब जो भी है भैया कुछ लेवल पे यूज कर रहे हैं, बट इतना एप्लीकेशन डोमेन में वो मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली इट्स लाइक बहुत बढ़िया चीज है भाई। मतलब एक ऐसी चीज है जो कि अरे ये कैसे हो गया शक्ति जी, एमएल ऑप्स का एक अलग से हम लोग निकालेंगे, बिकॉज इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। उसका कुछ अलग से निकालेंगे हम, बराबर। एक अलग बैच कह लीजिए एमएल ऑप्स की, उसमें बहुत सारी अलग चीजें आ जाती है। सैफ जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द साइज। अरे जी ये तो गूगल पे भी आप डाल सकते हैं ना कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट इन द पाइथन। ये तो वहां पे भी आप डाल के आराम से सर्च कर सकते हैं। बड़े बेसिक बेसिक सवाल है यार ये, बड़ी ही बेसिक बेसिक सवाल है जिनके उत्तर भैया आप नेट को भी रेफर करके दे सकते हैं। लेकिन ये डिफर करता है, ये ज्यादा डिफर करता है, बिकॉज ये सिस्टम स्पेसिफिक होता है। सैफ जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज एक्चुअली सिस्टम स्पेसिफिक वाली जो है ये बातें होती है। आप बात समझ रहे हैं? इसमें रेंज हो सकता है, इसमें रेंज हो सकता है कि व्हाट रेंज ऑफ डेटा वी कंसिडर। जैसे कि अगर आप एसक्यूएल में देखेंगे तो वहां पे अलग रेंज होता है, जैसे कि बिग इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, नॉर्मल इंट होता है, तो उसमें जो रेंजेस है वो डिफर करती है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। गूगल में 32 बिट बट जुपिटर पे 28 शो कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप जुपिटर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो तो 28 जो आपका सिस्टम है उस हिसाब से वो बता रहा, तो सही है। ऐसा वही तो मैंने बोला ना कि आपको वो एक बार देखना पड़ेगा। यू हैव टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको फंक्शन बताया भी था, वो एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए। एग्जैक्टली exactly. तो वो जो एमएलओप्स का पार्ट है मैं पहले ही कवर कर चुका, लाइक इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट, उसका क्या बोलते हैं अपन जो है ना, सीआईसीडी जो पाइपलाइनिंग बोलते हैं, वो वाला पार्ट आ जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट डेवऑप्स का जो पार्ट है, इट्स लाइक यार आप एमएल और डेवऑप्स को कंबाइन कर रहे हो, दैट इज फॉर्मिंग योर एमएलऑप्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंडा है वो। यस यस यस, गूगल का भी होता है जी। यस, अब वो तो पता तब चलेगा जब मैं आपको और बढ़िया बात यह है कि भैया शुरुआत में जो सीखने वाली बात होगी ना, चाहे आप टैबलू की बात कर लो, पावर बीआई की, या गूगल का बीआई टूल ले लो भैया, सिंपल मतलब जिसमें वही काम हम कर सकते हैं जो कि पावर बीआई में कर पा रहे हैं, वही काम कर सकते हैं जो टैबलू में कर पाते हैं, ये सब चीजें फ्री होंगी। ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन अ पब्लिक डोमेन, तो वो सब फ्री होगा। तो वो जो है आप एक तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्री मतलब नॉट द सेशंस, मैं बात कर रहा हूँ टूल्स, वो अपने एंड पे आपको इन्वेस्ट करने की किसी भी टूल के लिए जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाट आई मीन। चलो जी भैया फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज ही दर्शन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मिनट रुक जाइए। मैं बस ये आपको आज खबर देना ही था, खबर देने के बाद जो है अब आज कुछ ये डिस्कशन होने वाला है। यस नो हो जाए, यस नो हो जाए, यस नो हो जाए, यस नो हो जाए, और हाँ यस नो इस मामले में भी हो जाए भैया। आइडिया कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है भैया ये तीनों बैचेस? कैसा लग रहा है भैया ये जो तीनों चीजें दी जा रही हैं? और इन तीनों की जो प्राइस है वो मोस्ट अफोर्डेबल होगी, वो कहना लाइक कहना नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो, वो होने ही वाली है। ओके, दर्शन जी कह रहे हैं आइडिया इज डिसेंट, आइडिया इज डिसेंट, ओके, नॉट वंडरफुल, समथिंग विच इज लाइक बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ नहीं दर्शन जी। दर्शन जी को लगा हाँ ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, अभी क्या ऐसा डिसेंट है, इतना कौन सी उसमें बड़ी बात है। ओके चलो कोई नहीं जी, ये आपकी तरफ से, कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। नहीं नहीं, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार, अभी तक आप समझ नहीं पाए मेरे को यार, अपना मजाक चलता रहता है। चलो ठीक है, फोकस करते हैं अभी इसके ऊपर। आवाज भी फिक्स्ड है, एकदम तय है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, हाँ जी, जो सबके लिए वो आपके लिए। अरे यार पहली, अब मैं इसमें कितना डिस्काउंट दूं? मैं खुद लॉस में चल रहा हूँ फॉर लाइक कंडक्टिंग दीज बैचेस इतना अफोर्डेबल में करके। अब और कितना अफोर्डेबल करूं मैं? लाइक यू आर सेविंग 3 टाइम्स, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 3 टाइम तो आप सेव कर रहे हैं, तो अभी इससे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी की पीक क्या हो सकती है? चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तो अभी उसको टाइम है, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। लेकिन पहले तो ये एसवीएम वाला फंडा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमको क्या बताना चाहता है, ये हमसे क्या कहना चाहता है, इसे आज समझते हैं। एसवीएम में भैया क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों फंडे आते हैं, उनको हम लोग जो है यहाँ पे जानने वाले हैं सर, ठीक है। चलो जी, एसवीएम क्या कहलाते हैं जी? ये सपोर्ट वेक्टर मशीन, मेरे को पहले पेंसिल ले लेने दो, मेरी कहाँ है, हाँ ये आ गई। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों कहते हैं भैया इसको? इसका काम तो वैसे दोनों क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में दोनों आता है, वो अपन देखने वाले हैं। इसमें फिर कर्नल फंक्शंस भी आते हैं। कर्नल फंक्शन की क्या जरूरत होती है? बेसिक 3 फंडामेंटल कर्नल फंक्शन को मैं एक्चुअल में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एक तो भैया कर्नल फंक्शन आपके सामने बना के दिखाऊंगा किस तरीके से चीजें होती है।
ये सब चीजें आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। बस अभी फिलहाल के लिए तो इधर नजर मारिए, पहले ये समझ में आ जाए तो बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। मेरा एक भैया ये एक्स वाई प्लॉट है। क्या है भैया? ये एक्स और वाई प्लॉट है, ये मेरे नाम पे है, इसके मैंने पैसे भरे, ये अभी रजिस्ट्री इसकी मेरे नाम पे, ठीक है। अब इस प्लॉट को मैंने इसीलिए खरीदा था क्योंकि इसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं कि ये जो पोर्शन ऑफ लैंड आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन ऑफ जो लैंड आप देख रहे हो, ये वो लैंड है जिसमें ऑरेंजेस के लिए सॉइल आपका फर्टाइल है, ताकि आप यहां ऑरेंजेस ग्रो कर सको। और ये वाला जो आपका पार्ट है ऑफ द सॉइल, ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही इसका सॉइल फर्टाइल है फॉर एप्पल्स। सिचुएशन समझ में आ गई? एप्पल और ऑरेंज, O&A इस तरीके से हम लोग जो है अपना प्लांटेशन करने वाले हैं। तो भैया मैंने एक माली लगा दिया, मैंने बोला माली अंकल जी एक काम करिएगा, यहाँ पे जो है ना ऑरेंज और यहाँ पे जो है एप्पल लगा दीजिए। बट थोड़े से बुजुर्ग हैं यार, तो क्या हो जाता है ना, कई बार वो कुछ ऑरेंजेस को यहाँ पे कई बार प्लांट कर देते हैं। अब समझ में तो नहीं आ रहा ना यार, है कि नहीं? है तो जमीन अपने सामने पड़ी हुई। अब वो माली अंकल जी उन्होंने क्या किया, ऑरेंज का प्लांट यहां लगा दिया, कई बार एप्पल का प्लांट यहां लगा दिया, एप्पल का प्लांट यहां लगा दिया। उनको लगा एक ही जमीन है, ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, एंड थोड़ा थोड़ा बहुत तो भैया इतना समझ में भी नहीं आता। लेकिन हुआ क्या भैया, ये वाली जमीन जो थी वो एप्पल के लिए फर्टाइल थी, तो यहाँ पे ऑरेंज तो उगा ही नहीं, और ये वाली जमीन जो है आपकी ऑरेंज के लिए फर्टाइल थी, तो एप्पल यहाँ उगा नहीं। तो अभी इससे दिक्कत क्या हुई? आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। अरे जी बहुत बड़ी बात है। आपका टाइम गया है उधर, उगने में बहुत टाइम लगता है, और फिर ये पता लगने में कि भैया ये कुछ काम का होने ही नहीं वाला, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका गया, उसमें आपकी कॉस्ट गई, बीजों का कॉस्ट हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट हो गया, या पानी सबसे इंपॉर्टेंट मूल्यवान रिसोर्स आपका वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मिस क्लासिफिकेशन होने की वजह से दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, बात समझ लो। मिस क्लासिफिकेशन होने की वजह से दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, ये चीज आपको यहां जाननी है विद दिस एग्जांपल। तो फिर क्या किया जाए? तो मैंने बोला यार माली अंकल एक काम करो, काफी नुकसान कर चुके हैं यार मेरा आप, एक काम करता हूं मैं ना, मुझे पता है ये ना, मैं सॉइल टेस्टिंग टीम को बुलाता हूं और बताता हूं, पता करता हूं कि कौन सा एप्पल और कौन सा ऑरेंज के लिए स्ट्रिक्ट बेसिस पे जो है मेरा यहाँ पे फर्टाइल है, उसके बीच में मैं एक दीवार बना लेता हूं। देखो ये मैंने एक दीवार बना ली दोनों के बीच में, दोनों एरियाज के बीच में एक दीवार मैंने बना ली। मैं बोला इस दीवार की इस साइड मैंने बोर्ड लगा दिया, भैया सिर्फ एप्पल उगाइयो, यहाँ पे ऑरेंज उगाइयो, बस बात खत्म, इतना मैंने क्लियर उनको बता दिया। और ये जब दीवार में बांध रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए कि मैं दीवार किस तरीके से बांधू। देखो ये भी मेरे लिए एक दीवार का ऑप्शन है, ये जो लाइट रेड लाइन दिख रहा है, दीज आर द ऑप्शंस टू बिल्ड दैट वॉल इन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज फर्टाइल सॉइल। ये देखो ये सारे मेरे ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि इनको डिवाइड करते हैं। ये देखो ये अभी और मैं बना देता हूं, ये देखो ये वाला भी एक ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन है, मैं बहुत सारे बना सकता हूं, बट मैंने इसी को क्यों चुना? व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया इसी का चुनाव आपने क्यों किया, इसी मिडल लाइन का, जिसे अपन प्यार से टेक्निकल भाषा में हाइपरप्लेन बोलते हैं, इसी को एज अ वॉल लाइन क्यों चुना आपने? बड़ा बेसिक सा सिंपल सा फंडा है, हमें ऐसा हाइपरप्लेन चुनना होता है जो कि दोनों ही कैटेगरी से मैक्सिमम डिस्टेंस जनरेट या मैक्सिमम मार्जिन जनरेट कर पा रहा होगा। सिंपल भाषा में इतना आपको समझना है। अब अगर आप देखेंगे, ये ऐसे आपके दो डेटा पॉइंट्स पकड़ लीजिए, ऐसे दो फ्रूट्स हैं ऑन द ईदर ऑफ द क्लासेस, जो कि एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं, इनको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। इनको क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर, जिनकी मदद से अपन यहां पे ये डिसीजन बाउंड्री जो डॉटेड दिख रही है ना, उनके सटा सटा के उनसे भैया ये डिसीजन बाउंड्री अपन निकाल रहे हैं। ओके, और ये डिसीजन बाउंड्री जो निकाली है, और ये डिसीजन बाउंड्रीज के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना मार्जिन है, वो क्या है भैया? आपका मार्जिन है। और हम यही चाहते हैं कि वो मार्जिन जो है मैक्सिमम हो, क्योंकि लेट से अगर मैं भैया ये वाला कंसिडर करूं, ये वाली लाइन कंसिडर करूं, तो अभी इसके जो आसपास में देखो, ये मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं, ये वाले मेरे जो सपोर्ट वेक्टर उसके हिसाब से, ये देखो ये सपोर्ट वेक्टर यहां पे, तो ये मैंने बना दिया है ना, ये डॉटेड लाइन यहां पे बना रहा हूं इस तरीके से ताकि ये आपको दिखे। अब इसमें देखो मार्जिन बहुत ही छोटी है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसमें मार्जिन बहुत ही छोटी फॉर दिस रिस्पेक्टिव। तो हमें क्या चाहिए होता है? एक ऐसा भैया आप दीवार बनाओ ऐसी जगह पे जहां पे मार्जिन आपको मैक्सिमम मिल सके विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वेक्टर। यू हैव टू कंसीडर दैट आर द क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑन ईदर ऑफ द क्लासेस, जो कि एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? जनरली इसी आइडिया को फॉलो किया जाता है। तो ये बेसिक आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन है। अब ऑब्वियसली बात है, अगली बार अगर कोई भी मैं डेटा पॉइंट यहां पे रख देता हूं, दिस इज माय एनडीपी, क्या बोलते हैं उसको प्यार से, बहुत पॉपुलर टर्म है एनडीपी, न्यू डेटा पॉइंट, क्या बोलते हैं? न्यू डेटा पॉइंट। अभी जो न्यू डेटा पॉइंट है, इसे क्लासिफाई करना है कि ये एप्पल है या ऑरेंज है। लेट्स कंसिडर दैट वे, दैट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब आपको पता है कि भैया ये इस लाइन के इस पार है, तो यहां पे सारे एप्पल्स हैं, तो इसीलिए ये आपका एप्पल ही होगा। अगर यहां पे लेट्स से मैं एक न्यू डेटा पॉइंट रख देता हूं, तो ये आपका ऑरेंज ही होगा। दैट्स हाउ द क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग द एसवीएम इज डन इन सिंपल सेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बस इतना ही वाला फंडा जो है आपको समझना है।
लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी आइडिया आती है यार, बहुत सारी आइडियाज आती हैं, चलो उनको भी मैं शेयर करता हूं। बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि एवरी टाइम यू गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो ऐसा ही डेटा होगा जो लीनियरली सेपरेबल होगा। हाँ, उस केस में लीनियर कर्नल आपके काम आता है। कौन सा? लीनियर कर्नल आपके काम आता है, एसवीएम का लीनियर कर्नल आपके काम आता है जब कुछ इस प्रकार से आपका डेटा जो है लीनियरली सेपरेबल होता है, तब दैट इज वन ऑफ द कर्नल वैरायटी ऑफ एसवीएम। लेकिन आप कहोगे सर एक मिनट, आपने बोला लीनियर कर्नल, लीनियर तो समझ में आ गया, कर्नल क्या चीज है? कर्नल क्या चीज है? व्हाट इज दिस कर्नल थिंग? मैं बताता हूं आपको। लेट्स कंसिडर, मेरा ये प्लॉट है, इसमें मेरे कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूं, रुक जाइए। ये मेरा रिस्पेक्टिव एक्स वाई प्लॉट है, इसके ऊपर जो है मेरे यहां पे कुछ इस प्रकार से जो है डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे एक लाइन बना के दिखा दो इस डेटा के थ्रू, जो कि ट्राइंगल और सर्कल ये दो क्लासेस को डिवाइड करता हो। बना के दिखा दो, बस बना के दिखा दो। पॉसिबल है? क्या लीनियरली सेपरेबल है? क्योंकि अगर मैं ऐसा लाइन बनाता हूं तो यहां पे देखो मिस क्लासिफिकेशन ट्राइंगल का हो रहा है, यहां पे मिस क्लासिफिकेशन सर्कल का हो रहा है। इन केस अगर हम बोले कि ये वाला जो है क्लास आपका सर्कल का है और ये ट्राइंगल का है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो यहां पे तो भैया मामला जो है इतना आसान दिख नहीं रहा है जितना यहां पे आपके सामने है। तो लीनियरली सेपरेबल तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फंक्शन लगाते हैं, इसके डेटा के ऊपर क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं। और फंक्शन लगाने के बाद अपना प्रयत्न ये रहता है कि डेटा कुछ आपका लीनियर सेपरेबल फॉर्म में दिखने लग जाए। कुछ इस प्रकार से, देखो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से जो है आपका डेटा आपको दिखने लग जाएगा। यानी मैंने उसको हायर डायमेंशन में ये फंक्शन करने का प्रयत्न क्या कर रहे हैं, दैट वी आर थ्रोइंग अवर डेटा ऑन हायर डायमेंशन। हम अगर उसको वन डायमेंशन पर्सपेक्टिव से देख के हम उसे अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे, तो हम उसको हायर डायमेंशन में थ्रो करते हैं। जैसे कि अब ये वन डायमेंशन डेटा था, ये क्या था, ये आपका सिर्फ एक्स एक्सेस पे बना था। ये कहां बना था जी? ये आपका खाली एक्स एक्सेस पे वन डायमेंशन पे बना था। लेकिन अभी यहां पे वाई और एक्स दोनों आ गए, तो ये टू डायमेंशन पे डेटा मुझे दिख रहा है। तो मैंने इस फंक्शन के जरिए, जिसे हम कर्नल फंक्शन कहते हैं, उसके जरिए मैंने अपना यही सेम डेटा 6 सैंपल्स जो है वो टू डायमेंशन यानी हायर डायमेंशन में थ्रो किए। नाउ आई कैन सिंपली ड्रॉ लाइन हियर। मैं सिंपल सी अपनी यहां लाइन बना सकता हूं, जिससे कि मेरे दोनों क्लासेस जो है वो सेपरेटली मैं क्लासिफाई बढ़िया तरीके से कर सकता हूं, जस्ट बाय ड्रॉइंग दिस लाइन। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं भैया अपन कर्नल फंक्शन। अब इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से मैं बताता हूं, जिसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे लीनियर होता है, पॉलिनोमियल होता है, आरबीएफ होता है, ठीक है, वो समझेंगे। पहले तो भैया हम लोग जो है ये एक एक अपना खुद का जो है ना एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, तो इसी का एक फंक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये अभी जस्ट हमने देखा था, ये मेरे सर्कल थे, ये ट्राइंगल थे, ये सर्कल थे, अभी जस्ट देखा था, है ना। पहले इसके थ्रू हम एक अपना खुद का एक कर्नल फंक्शन बनाते हैं, एंड लेट्स सी हाउ क्या वो काम कर रहा है हमारे डेटा के लिए या नहीं कर रहा। ठीक है, डेटा जी ये मेरा, ये डेटा वन है, ये डेटा टू है। मतलब दीज आर द टू कैटेगरीज। सिंपल भाषा में बोलूं तो अब से जो भी मैं कहने जा रहा हूं, जो भी बताने जा रहा हूं, जो भी नोटेशंस का नाम ले रहा हूं, प्लीज उन्हें गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको कंफ्यूज बहुत करेगा। तो इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। ये आपकी कैटेगरी वन का डेटा है, ये कैटेगरी टू का डेटा है क्या? कुछ नहीं, एक टू डायमेंशनल एरे है, जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। एक चीज अगर आप दोनों में कॉमन नोटिस करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। क्यों? बिकॉज वी वांट ओनली वन डायमेंशनल डेटा, वी वांट अवर डेटा टू बी ऑन ओनली एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस शुड बी कांस्टेंट जीरो। यानी कि हम लोग यहां सिंपल भाषा में बोलूं तो एक डायमेंशन से डील कर रहे हैं, दो डायमेंशन से नहीं। इसीलिए दोनों ही केसेस में, कैटेगरी वन में, कैटेगरी टू में, दोनों में ही आपका जो डेटा है वो जीरो रखा गया है। ये कस्टमाइज डेटा है, खास करके इस एग्जांपल के लिए मैंने डिजाइन किया ताकि आपको चीज समझ में आ सके। डोंट वरी, ये फाइल्स आपके साथ शेयर होने वाली है। मैं जब इसका स्कैटर प्लॉट बनाता हूं, देखो कैसा दिख रहा है। मैंने क्या, कुछ नहीं किया मैंने। ये आपका कैटेगरी वन का एक्स कोऑर्डिनेट, ये कैटेगरी टू के वाई कोऑर्डिनेट, ये कैटेगरी वन के एक्स कोऑर्डिनेट, ये कैटेगरी वन के वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कॉमा वाई, ये अभी तक देते आए ना, वही किया है। ये इंडेक्स जीरो मतलब क्या? जीरो कॉलम यानी एक्स कॉलम, यानी एक्स के कोऑर्डिनेट। ये वन मतलब क्या? आपका फर्स्ट इंडेक्स यानी कि फर्स्ट कॉलम, यानी कि जीरो के बाद वाला, यानी कि एक्स के बाद वाला वाई। तो वो हमने यहां पे दिया है। तो देखो y आपका कांस्टेंट है जीरो पे, लेकिन x चेंज हो रहा है। क्या इस डेटा के कहीं भी बीच में मैं एक लीनियर जो हमारा एसवीएम फंडा रहता है, जो मैंने आपको दिखाया था, क्या वैसे भैया लीनियरली इसको सेपरेट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दिस डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल। तो क्या किया जाए, व्हाट टू डू, ये चीज भी आपको समझनी है, वो भी आपको अंडरस्टैंड करनी है। यस बिल्कुल रश्मि जी, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव द ऑप्शन। तो चलो एक अपना कर्नल फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूं आपको। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, गौर से देखना, वन डिमेंशन को मैं टू डिमेंशन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? जस्ट बाय स्क्वेयरिंग माय लाइक वैल्यूज जो आपको दिखेंगे किस प्रकार से, बताता हूं। मैं अभी जो है खुलासा नहीं करूंगा, सीक्रेट बताता हूं आपको। देखो
तो मैंने क्या किया, यहां गौर से देखना व्हाट आई एम डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये आपने मिस कर दिया तो खत्म, फिर इसके बाद कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने अपने कैटेगरी वन का जो मेरे रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मेरे कैटेगरी वन D1 मतलब कैटेगरी वन, D2 मतलब कैटेगरी टू, एक्स कोऑर्डिनेट ए में डाल दिए, वाई कोऑर्डिनेट सारे बी में डाल दिए। बात क्लियर है? तो ए बी इज नाउ कंसिस्टिंग द डेटा ऑफ कैटेगरी वन। ए हैज एक्स कोऑर्डिनेट, बी हैज वाई कोऑर्डिनेट, ये बात क्लियर है। कमिंग ऑन टू कैटेगरी टू, जिसमें कैटेगरी टू के एक्स कोऑर्डिनेट मैंने सी के अंदर डाल दिए और कैटेगरी टू के वाई कोऑर्डिनेट मैंने डी के अंदर डाल दिए। तो यानी सी डी हैज कंटेन माई डेटा ऑफ कैटेगरी टू, जिसमें सी में एक्स कोऑर्डिनेट है और डी में वाई कोऑर्डिनेट है। बात क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इंडिविजुअली इनकी डेटा फ्रेम बनाता हूं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग, और दोनों को कंबाइन करता हूं इनटू वन डेटा फ्रेम, क्योंकि बाद में फिर मुझे इसी एक कंबाइंड डेटा फ्रेम के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करना है। कैसे बताता हूं, ठीक है। पहले तो पीडी की मदद से एक डेटा फ्रेम मुझे बनाना है, जिसमें ये मेरा डेटा रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी माई डेटा, ये मेरा डेटा है। एनपी डॉट वी स्टैक, वी स्टैक मतलब वर्टिकल स्टैकिंग, एनपी नंपाई के जरिए हम लोग वी स्टैक वर्टिकल स्टैकिंग कर सकते हैं कि भैया जो भी आपका डेटा, इफ यू जस्ट कंसिडर हियर, देख लो, -7 -6 -5 -4 4 5 6 7, ये वाला जो डेटा है, बेसिकली ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं, ये देखो, ये 7 यहां तक आ गया, -7 से 7, ये भैया पहले क्या था, लेटा हुआ था, इसको खड़ा कर दिया, ये लेटा हुआ था, इसको खड़ा कर दिया। उसी तरीके से तो बेसिकली ये जो मेरा x1, यानी कि जो मेरा यहां पे कैटेगरी वन में एक्स कोऑर्डिनेट था, उसको मैंने नए डेटा फ्रेम में x1 कॉलम नाम दिया है, और जो मेरे इसी डेटा फ्रेम में y कोऑर्डिनेट था, उसको मैंने x2 ऐसा नया नाम दिया है। देखो गौर से, ये देखो, x1 -7 से 7, x2 0, सारे जीरो है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सारे जीरो है। और एक और चीज मैंने एक और कॉलम उसमें ऐड किया, देखो ये तो कॉलम्स का नामकरण है, ए और बी के लिए, ए के लिए x1, बी के लिए x2, ठीक है। एक और नामकरण किया, ये जो मेरा डीएफ डेटा फ्रेम है DFF1 नाम का, उसमें मैंने एक वाई यानी कि टारगेट वेरिएबल भी ऐड किया, जो कि मुझे बताएगा कि ये एक कैटेगरी है, जीरो, जीरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ये मेरी एक कैटेगरी है। अब अगला जब भैया इसमें मैं ऐड करूंगा तो उसको y = 1 दूंगा कि वो दूसरी कैटेगरी है, ताकि मैं कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर पाऊं, तो वो जीरो दिया। तो मेरा सिंपली डेटा फ्रेम इस तरीके से तैयार है। अब मैं दूसरा डेटा फ्रेम बनाता हूं, जिसमें सी और डी सप्लाई करता हूं, उसका भी x1 y1 x2 x1 x2 जो इस तरीके से होगा, और y आपका देखो 1 है, यानी कि दूसरी कैटेगरी है। तो दिस इज योर कैटेगरी टू डेटा फ्रेम, सिंपल भाषा में बोला जाए तो, एंड दिस इज योर कैटेगरी वन डेटा फ्रेम। अब इन दोनों डेटा फ्रेम को क्या करता हूं, मैं जोड़ता हूं, अपेंड करता हूं एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से विराजमान कर देता हूं, -7 से लेकर 7 तक। ये तो आपको पता है, ये आपका पहला डेटा फ्रेम का डेटा, जिसके अंदर भैया देखो कैटेगरी जीरो है, और दूसरा डेटा फ्रेम -3 से लेकर 3 तक, जो मैंने जानबूझ के वैल्यूज रखी है, ताकि आपको पता चल सके ये एक्चुअल -3 से 3 लेके भैया ये आपका कैटेगरी वन का डेटा है, और ये -7 से लेकर 7 तक ये आपका कैटेगरी जीरो का डेटा है। एक दूसरे के ऊपर मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम को जोड़ दिया। व्हाट इज डॉट, क्या बोल रहे जी आप, ये कॉलम्स, कॉलम्स, या टी डॉट कॉलम्स मतलब ट्रांसपोज, यहां पे मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, दिस इज डॉट टी। आप बात समझ रहे हैं, यही चीज मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, डॉट टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मेरा जो है यहां पे फाइनली जो है मेरा एक डेटा फ्रेम आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखो, दिस इज योर कर्नल फंक्शन दैट आई एम अप्लाइंग, ये आपका कर्नल फंक्शन है, गौर से देखना जी। x1 स्क्वायर, अब देखो मुझे तो इतना पता है कि वन डायमेंशनल डेटा था, यानी कि सिर्फ एक्चुअल जो डेटा एग्जिस्ट करता है वो मेरा x1 में होगा, x2 में नहीं, क्योंकि x2 में तो सारे जीरो ही होंगे, बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग विद द वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या किया, x1 का स्क्वायर कंप्यूट किया, फाइनल जो मेरा ये रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम था, इसका x1 की जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर कंप्यूट किया, यानी कि स्टार स्टार मतलब क्या, रेज टू टू, यानी कि यहां पे मैंने उनका स्क्वायर कंप्यूट किया। तो अगर आप गौर से देखेंगे, -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, -6 का 36, -5 का, इस तरीके से सभी का स्क्वायर मैंने कंप्यूट किया। अब जब मैंने स्क्वायर कंप्यूट किया और मैंने अपने इस डेटा को प्लॉट किया, यू कैन सी माई डेटा इज इन अ सेपरेबल फॉर्म लीनियरली। यहां सिंपल सी एक लाइन बना दो, अभी जो मैंने आपको पेन से डायग्राम बना के दिखाया था, उसको एक्चुअल में मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया है बाय टेकिंग अ कस्टमाइज्ड कर्नल फंक्शन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चीज आपको समझनी है। किया क्या मैंने, x की जगह पे आपका x1 दे दिया, और y की जगह पे x1 स्क्वायर की वैल्यूज दे दी, और जो एक्चुअल में कलर आपको मिल रहा है, ये तो आपको कैटेगरी से मिल रहा है, तो ये जो कैटेगरी है ये आपकी पर्पल कैटेगरी, येलो कैटेगरी, ये 1 0 को बिलोंग करता है, तो उस हिसाब से कलर दे दिया। अब ये डेटा आपका लीनियरली सेपरेबल है, यानी कहां ये नजारा आपको इस प्रकार से दिख रहा था, और अब ये नजारा आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। होपफुली योर अंडरस्टैंडिंग। और अगर इसको थोड़ा सा, अब वैसे तो ये मामला यहां तक हल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में देखना है, तो लो जी, नजारा हाजिर है आपके लिए, कुछ नया, इससे पहले शायद आपने ना देखा हो ये चीज हमारी सेशन में, तो मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा। पीएक्स स्कैटर
मतलब 3D प्लॉट जो है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे है क्या रे भैया? यहाँ का 3D में अभी तक अपन ने नहीं देखा है ना, आई थिंक सो। कहाँ गया, कहाँ? एक्चुअली में दिखाना चाहता था एग्जैक्टली ऊपर एक कवर हो चुका है, वो एग्जांपल अपन बाद में आएंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे देखिए पीएक्स डॉट स्कैटर 3D, ये फंडा मैंने लिया। और यहां पे फाइनल दे दिया। फाइनल मतलब मेरा पूरा डेटा फ्रेम दे दिया। एक्स कोऑर्डिनेट के तौर पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज दी, वाई कोऑर्डिनेट के तौर पे मैंने एक्स वन की वैल्यूज दी, और जेड कोऑर्डिनेट के तौर पे मेरा जो कैटेगरी वैल्यूज थी, क्योंकि यार 3 डायमेंशन है ना, तो एक्स वाई जेड आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और कलर के लिए तो वाई की वैल्यू देते हैं। और जब मैं ये फिगर देखता हूं तो देखो आपको फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मैं यहां बीच में एक लाइन बना सकता हूं, बीच में एक लाइन बना सकता हूं। ये डेटा पॉइंट जो नीचे बिलोंग करते हैं एक कैटेगरी को, जो डेटा पॉइंट ऊपर बिलोंग करते हैं उनको दूसरी कैटेगरी को। इस तरीके से भैया चीजें जो है वो की जा सकती हैं। होपफुली और अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट जी। बस ये बेसिक सा फंडा था जो आपको समझना है। अब आते हैं एक और कॉम्प्लिकेटेड और महत्वपूर्ण फंडे के ऊपर, जिसको अभी डिस्कस अपना करना है। वो है पॉलिनोमियल रिग्रेशन को करके देखते हैं। लेट्स कंसिडर ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मैं चीज आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ट्रांसपोज अभी भी अपन ने किया था, लेकिन इसमें किस प्रकार से चीजें होंगी मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। देखो, x1 x2 ये दो मेरे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, एंड y इज माय डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बोलता है, पॉलिनोमियल कर्नल क्या बोलता है? इस फंक्शन को मैं जितने भी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दे देता हूं। x1 x2 लेट्स कंसिडर ये दो वेरिएबल है, एग्जांपल में भी अपन ने दो लिए हैं। मैं क्या करता हूं, x1 का ट्रांसपोज लेके उसे x2 के साथ जो है बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किस प्रकार से? एंड प्लस वन कर रहा हूं। अब इसका क्या मतलब निकलता है? डी मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस, डी मतलब नंबर ऑफ आपके डायमेंशंस, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या निकलता है सर? आप इसे करना क्या चाहते हो? बस ये करना चाहता हूं, जस्ट आई वॉन्ट टू डू दिस। मैं क्या करूंगा, मेरे x1 एंड x2 जो फीचर है उनके वैल्यूज को खड़े तौर पे यानी कि कॉलमनर वाइज में मैं कंसिडर करूंगा, और उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा विद द हॉरिजॉन्टल वाइज अरेंज्ड मेरा x1 x2 का डेटा। बस कुछ नहीं है। कहने का सिंपल तात्पर्य अगर मैं बोलूं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू रिस्पेक्टिवली जो मेरे फीचर्स हैं इन योर ट्रांसपोज एंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म, ये आपका ट्रांसपोज फॉर्म, इन दोनों के बीच में बस मल्टीप्लीकेशन। अगर ये आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज अ रिजल्ट? आप बात समझ पे आ रहे हैं? यस 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 यस, मल्टीप्लीकेशन, यस। एंड यू आर गोइंग टू जनरेट दिस मैट्रिक्स, दर्शन जी बिल्कुल। ये देखो मुद्दे की बात देखो, आपका मैट्रिक्स कैसे जनरेट होता है। अब x1 इंटू x1 होगा तो क्या होगा? x1 स्क्वायर। x2 इंटू x2 होगा तो क्या होगा? x2 स्क्वायर। x1 इंटू x2 होगा तो x1 x2। x2 इंटू x1 होगा तो x1 x2। यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों तो आपके सेम यूनिट है, एक ही चीज है। लेकिन व्हाट न्यू यू हैव गॉट, व्हाट न्यू यू हैव गॉट, अब इसी चीज को डिटेल में अपन देखेंगे, डोंट वरी। अगर यहां फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन मुद्दे की बात देखो यहां जनरेट क्या हो रहा है, हम प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। दिस इज द कंपोनेंट नंबर वन विच इज एडिशनली वी हैव जनरेटेड, दिस इज कंपोनेंट नंबर टू, एंड दिस इज कंपोनेंट नंबर थ्री, दैट इज कॉमन। यानी तीन हमने जनरेट किए। पहले हमारे पास कितने थे? दो, x1 प्लस x2। यानी ओरिजिनली हमारे पास दो फीचर थे, उसमें हमने तीन और जनरेट किए, और फिर फाइनली हमारे पास टोटल कितने फीचर हो गए? फाइव। और ये फाइव फीचर के साथ जो आपको डेटा दिखेगा वो लीनियरली सेपरेबल होगा। बात समझ में आ रही है? इतना सा फंडा है। अब ये इतना सा फंडा इंप्लीमेंट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। कुछ नहीं भैया, देखो मैंने एक डेटा ले लिया x1, ये आपके सामने डेटा है, और इसे जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब मैं जानबूझ के कुछ ऐसा x2 डेटा लेता हूं जो कि इसके इंटीरियर में लाई करेगा कुछ इस प्रकार से। देखो क्या करेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके बताता हूं। ये आपका आउटर आउटर डेटा है, x1 डेटा, ठीक है। ये मैं x2 बनाता हूं, कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं डेटा को। ये मेरा इंटीरियर डेटा होगा। लेकिन आप तो बोलोगे सर ये तो इतना कुछ लग भी नहीं रहा, कुछ अलग से। अब दोनों को मिक्स करके प्लॉट करते हैं, स्कैटर प्लॉट फॉर x1 एंड x2, दोनों कैटेगरीज है। जैसे हमारा d1 d2 कैटेगरीज था, वैसे ही सेम, सेम टू सेम। लेकिन अब ये डेटा टू डायमेंशनल में है। पहले डेटा वन डायमेंशनल में था जो लीनियरली सेपरेबल नहीं था। अब डेटा मेरा टू डायमेंशनल में है, वहां पे भी मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है। देखो कहां पे लाइन बनाऊं मैं, क्या लाइन बनाऊं? जस्ट टेल मी, क्या लाइन बनाऊं, कहां बनाऊं मैं लाइन, जिससे कि मेरा डेटा भैया मैं क्लियरली बता सकूं, हाँ इस साइड में एप्पल है, इस साइड में ऑरेंज है। कैसे बनाऊं भाई? नहीं है लीनियरली सेपरेबल। तो फिर क्या किया जाए? वही किया जाए जो मैंने इससे पहले किया। यहां पे x1 कैटेगरी का जो है वो xy को दे देता हूं, xy कोऑर्डिनेट, और यहां पे जो सेकंड कैटेगरी है उसका यूवी में दे देता हूं। सिमिलर वे में उसका भी भैया एक डेटा फ्रेम बना लेता हूं, ये दूसरे का भी डेटा फ्रेम बना लेता हूं विद कैटेगरी 0 and 1 सेम है, उसका भी दोनों का डेटा फ्रेम का अपेंड कर लेता हूं, सेम है। मेरे पास फाइनल डेटा फ्रेम मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं,
मैं तो आपको बोल रहा हूं ना कि ये एक्चुअल मेरा पूरा डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। देखो आपको क्या होगा पता है क्या, ये आपको एक्चुअली डेटा दिया होगा, गिवन डेटा, डायरेक्टली गिवन डेटा। अब ये गिवन डेटा जो है वो इस नेचर का है, लेकिन मैंने आपको क्या किया, फ्रॉम स्क्रैच बताया कि किस तरीके से आपका एक डेटा डिफाइन कर रहे हो वो ऐसा दिख रहा है, दूसरा डेटा इस तरीके से दिख रहा है, दोनों कैटेगरीज को एक साथ डाला जाए तो ऐसा दिख रहा है, फिर दोनों कैटेगरीज के हिसाब से अगर एक फाइनल डेटा फ्रेम बनाया जाए तो वो इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस के थ्रू लेके चल रहा हूं, देखिए गौर से। अब अगर इसी डेटा फ्रेम के ऊपर, लेट्स कंसिडर, अगर इसी डेटा फ्रेम के ऊपर मैं अपना एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का जो लीनियर कर्नल है, जो कि अपना नॉर्मल बिहेवियर मैंने आपको बताया ना, एप्पल ऑरेंज वाला लीनियर कर्नल जो लीनियर फॉर्मेट में होता है, अगर मैं वो अप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या काम करता है। वैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 50% स्कोर कर रहा है वो। वैसे अगर देखेंगे तो ये पूरा डेटा मैंने एक्स वन एक्स टू जो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है, वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है, उसका मैंने स्प्लिटिंग किया, स्प्लिटिंग करके भैया यहाँ पे पूरा एक्स वाई दे दिया। टेस्टिंग डेटा के ऊपर जब मैं परफॉर्म करता हूं तो भैया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 50% की एक्यूरेसी आ रही है। आप बात समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि लेट से अगर मैंने लाइन ऐसी बना दी, अगर मैंने लाइन ऐसी बना दी, तो भैया मैं सिर्फ 50% ऑफ सैंपल्स या डेटा को ही करेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, ओनली 50%। 50% के लिए मैं गलत हूं, तो ये तो गड़बड़ वाला मामला है। और यही नेचर आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यही नेचर आपको लीनियरली इनसेपरेबल डेटा में देखने को मिल जाएगा। 40 से 60% के अंदर आपको जो है चीजें देखने को मिल जाएंगी स्कोर की आपके, 40 से 60% के अंदर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप यहां पे ना बहुत हाई मार्जिन ऑफ डेटा इनएक्यूरेटली भैया यहां पे प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वो गलती है। और इसीलिए इसे सेपरेट करना बनता है। तो अच्छा जी ठीक है, सेपरेट कैसे करूं यार मैं? तो लगाओ कर्नल फंक्शन। मैंने अभी क्या बोला था, कितने कितने कंपोनेंट, हाउ मच कंपोनेंट, एक्स स्क्वायर। मेरे पास x1 x2 y है, देखो देखो देखो, x1 x2 y है, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। मेरे पास x1 x2 y है, मुझे और तीन कंपोनेंट चाहिए, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x1 x2, ये मुझे चाहिए। अब आपका दावा तो सर जी ये है कि ये लगाने के बाद ये काम करेगा, सही बात है कि नहीं? आपका दावा तो ये है कि ये काम करेगा। नहीं 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 दर्शन जी, वो वाले फंडे से भी इंप्रूव नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप टेस्ट साइज कितनी भी दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज एक्चुअल में जो आप लाइन बना रहे हो, वट एवर द लाइन यूर ड्रॉइंग, वो सेपरेट कर ही नहीं पा रही। तो फिर ये तो आपका प्राइमरी जो कंडीशन है वही सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाद में आप भैया टेस्ट साइज बदल लो, रैंडम स्टेट का आंकड़ा बदल लो, या क्रॉस वैलिडेशन बदल लो, कुछ भी कर लो, आपका बेस कंडीशन जो ट्रू नेचर ऑफ अल्गोरिदम है, अगर वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बाकी की चीजों का क्या ही लेके बैठना। बात समझ रहे हो? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा, अच्छा पूछा। तो ये प्रश्न का उत्तर था भैया, जो आपको शायद पूछा भी जा सकता है। तो ये चीज आपको बतानी है कि प्राइमरी मोटिव हमेशा वो होता है, ऑब्जेक्टिव वो होता है जो कि एल्गोरिदम के साथ स्पेसिफिकली जुड़ा होता है। एल्गोरिदम बदला, आपका प्राइमरी मोटिव बदला। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपसे, इसलिए तो इतना सारा मैथमेटिकल इंट्यूशन, सारी चीजें मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ताकि आप नेचर समझ पाओ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर एल्गोरिदम का समझ पाओ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो मेरा डेटा फ्रेम आया है ना, मैं काम करता हूँ डीएफएफ जिसका नाम है, मैं उसका x1 स्क्वायर कंप्यूट करता हूं, एक नया कॉलम में उसका डेटा डालता हूं, एस x1s, x2 स्क्वायर कंसिडर करता हूं, उसमें नया कॉलम में डेटा डालता हूं x2s, और मैं x1 x2 दोनों का डेटा मल्टीप्लाई करता हूं और x1 x2 में डाल देता हूं। तो मेरे पास टोटल कितने फीचर आ गए, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 फीचर आ गए जो मेरे को चाहिए थे। बात तो क्लियर है, बात तो सही है। अब मैं क्या करता हूं, इस डेटा फ्रेम को, अब मैं क्या करता हूं, इस डेटा फ्रेम को डाल देता हूं भैया आपके स्प्लिटिंग के लिए एक्स वाई में, एक्स वाई में। तो मैंने इसमें एक्स में क्या दे दिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं मेरे, कितने हैं, 5 है, और डिपेंडेंट कितना है, 1 है। तो उसके बेसिस पे देखो यहाँ पे टेस्ट साइज भी सेम रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन जब यहां मैं लीनियर कर्नल के थ्रू इसे स्कोर चेक करता हूं, तो द एक्यूरेसी इज डबल, द स्कोर इज डबल। बात समझ पा रहे हो? क्या हुआ, क्या किया, कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के बाद हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल हुआ, किस प्रकार से हमारा डायरेक्टली जो डेटा है, आप देख पा रहे कि भैया स्कोर 1 आ गया। अब अगर यही सेम चीज मैं बिना लीनियर के लगाए, मतलब हर बार तो ये चीज नहीं करोगे ना आप यार, हर बार लेना जितने हैं भैया, फिर उनमें मल्टीप्लिकेशन करना, हर एक का स्क्वायर निकालना, उतने ज्यादा कॉलम ऐड करना, ये सब चीजें इट्स लाइक यूजलेस थिंग, व्हाई यू विल डू दैट, बराबर है? तो बस इतना यूज कर लो, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, बस वही काम है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, देखो मैं स्कोर दिखाता हूं, 1 है। व्हाट आई डिड हियर इज, मैंने ये वाला डेटा कंसिडर नहीं किया। फॉर दिस रिस्पेक्टिव एसवीसी ऑन कर्नल पॉली, मैंने कर्नल पॉली को जो ये एक्स वाई दिया है, ये वाला बेसिकली डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं ये वाला डेटा नहीं है, मैंने ओरिजिनल वाला डेटा उसको दिया है। बराबर? कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? हाँ, ये वाला जो डेटा है ना, आई थिंक मैंने एक्स वाई वाला डेटा किधर गया रे अपना,
हाँ ये वाला हाँ हाँ हाँ, x1 x2 मतलब जो सेपरेबल नहीं था, लीनियरली सेपरेबल नहीं था ना, वो एक्स वाई वाला डेटा जो है आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रोवाइड कर दिया। एंड जैसे ही मैंने इसे प्रोवाइड किया तो यू कैन सी इट हियर केयरफुली, आप देख सकते हैं कि वो जो है मुझे स्कोर 1 प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया बात तो जो है एक ही है, बात तो जो है वो सेम है, जो आपको यहां पे समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। होपफुली यूर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इसी को अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से देखना चाहो, लाइक यू नो थोड़ा 3D में देखना चाहो, तो कैसे देखेंगे? ये डेटा फ्रेम में यहां पे ले लेता हूं, ये x1 ये x2 ये y और कलर वही सेम फंडा जब मैं दे देता हूं, देखो ये 3D में प्लॉट आपको कैसा दिखेगा, ये देखो लीनियरली सेपरेबल लग रहा है, लीनियरली सेपरेबल। तो यहां पे मैंने इसको हायर डायमेंशन में थ्रो किया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं भैया आखिरी वाले पे, जो कि थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, और उतना ही जितना पावरफुल है उतना ही उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी है, लेकिन अपना काम वही होता है ना कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लिसिटी तक लेके जाना और उससे भैया कुछ इंट्यूशंस को डिराइव करना, वही होता है, तो वही मैं करूंगा। रेडियल बेसिस फंक्शन। रेडियल बेसिस फंक्शन क्या करता है? वो भी भैया देखो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से इनपुट फीचर लेता है, इनपुट फीचर लेता है और उसको हायर डिमेंशन में थ्रो करता है, दैट्स इट, वही उसका काम है। तो देखो हो क्या रहा है, x1 x2 ये मेरे दो फीचर्स हैं। अब इसमें जो x1 है और ये जो x2 है, इन दोनों का लेट्स से ये मेरा x1 फीचर का डेटा पॉइंट है, ये x2 फीचर का डेटा पॉइंट है, इनके बीच में जो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं बेसिकली, देखो डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये चीज क्या है? दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस डी। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस डी। तो क्या मैं इस पूरी एंटायर चीज को डी से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल जी। तो मैंने इसे डी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, बचा क्या? ये सिग्मा क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है? एनीवन कैन आंसर सिग्मा स्क्वायर, बताइए। हाँ जी, ओवरफिट तो हो रहा है हिमांशु जी, बिल्कुल 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 ओवरफिट तो हो रहा है, क्योंकि डेटा बहुत कम है जी, आपका डेटा बहुत ही कम है, लेकिन मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको, चीज तो समझ में आ रही है। रश्मि जी कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मैंने बोला सिग्मा स्क्वायर जी, सिग्मा स्क्वायर। हाँ वेरियंस, वेरियंस, इट इज वेरियंस, बिल्कुल। तो ये वेरियंस है, तो ऑब्वियसली बात है ये वेरियंस हमने यहां पर रखा हुआ है, इस फॉर्मूले में है मौजूद। और हम क्या करते हैं, यहां तक तो सिंप्लीफाई कर ही दिया हमने, अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर, 1/2 सिग्मा स्क्वायर ये जो टर्म है इसे अपन गैमा बोल देते हैं। तो ये गैमा आपकी वो टर्म होती है जो कि अगर आप फ्लक्चुएट करेंगे, लेट्स से 0 से 1 के बीच में, अगर आप अपनी गैमा की वैल्यू को अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वो फ्लक्चुएट करने पे क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताता हूं मैं भैया, यहां विजुअली आपको दिखाता हूं। और एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला डिड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ई रेस टू माइनस डी गैमा, डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द टू योर रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट्स ऑफ द फीचर, एंड यहां पे आपका 1/2 सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट द गैमा। अब होता क्या है देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे लेट से मेरे कुछ पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आप देख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। जब गैमा इनिशियली भैया आपका 0 होता है, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो लेट से वो लाइक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। लेकिन जब मैं अपने गैमा की वैल्यूज को बढ़ाने लगता हूं, जैसे जैसे मैं अपनी गैमा की वैल्यूज को बढ़ाने लगता हूं, तो मेरा कहीं ना कहीं जो है मैं डायमेंशंस बढ़ाते जाता हूं, कहीं ना कहीं जो है डायमेंशंस बढ़ाते जाता हूं, कुछ इस तरीके से मैं डायमेंशन बढ़ा रहा हूं। पहले आपको बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लेट्स से मैं डेटा ऐसा दे देता हूं ताकि डायमेंशंस आपको और बढ़िया तरीके से दिखे। ये देखो जी, मैं डायमेंशंस बढ़ाते जाता हूं तो मेरा कर्व जो है वो बनता जाता है, और भी कर्व आपका कुछ इस तरीके से भी क्रिस्प हो सकता है, इस तरीके से भी क्रिस्प हो सकता है, जैसे जैसे आप गामा की वैल्यू बढ़ाओगे। यानी कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप जो है बेसिकली यहां पे लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके कर्व की बढ़ा रहे हो एज द गैमा इज इंक्रीजिंग, तो ये फैक्टर आपको यहां पे समझना है। और रही बात एक और जो अपने को चीज समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, वो है रिगार्डिंग द डिस्टेंस। एक चीज समझिए जी आप, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये फंक्शन वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे आप बोलोगे सर ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? इफ यू जस्ट सी इट हेयर केयरफुली, अगर आप गौर से देखेंगे, नहीं वैल्यू इसकी डिक्रीज नहीं होगी, एक जस्ट मिनट है, जस्ट मिनट, यहाँ पे वेरिएंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे जैसे ये फैलाव ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे आपका फैलाव रहेगा ज्यादा, क्योंकि ये आपका क्या है भैया, इनवर्स में है, मतलब ये लाइक क्या बोलते हैं अपन यार, न्यू डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे फंडा है, और जो एक्चुअल आपकी वैल्यू होगी, जैसे जैसे आपका वेरिएंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू भी आपकी डिड्यूस होती जाएगी। ये चीज आपको जो है डिस्टेंस के ऊपर से समझनी है, बेसिक इतना ही फंडा है। लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, जहां पे देखो अपने ऑप्शंस कैसे रहते हैं, सबसे पहले तो वी गो फॉर लीनियर एसवीएम, सबसे पहले अपन लीनियर एसवीएम के लिए जाते हैं, ए मिसिंग है, ओके। सबसे पहले लीनियर एसवीएम के पास जाते हैं, अगर उससे काम नहीं हो रहा, मतलब डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, देन वी अप्रोच फॉर द पॉलिनोमियल। फिर हम क्या करते हैं भैया, पॉली के लिए क्या करते हैं भैया, अपन पॉली के लिए अप्लाई करते हैं कि पॉली जो अपना फंक्शन है वो लगाया जाए। अगर उससे भी नहीं हो रहा, देन वी कम ऑन टू द आरबीएफ।
तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये आपका लीस्ट पावर रहता है इन केस ऑफ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनसेपरेबल डेटा, लीनियरली सेपरेबल डेटा, बराबर है। तो ये आपका लीस्ट पावर रहता है और ये आपका हाईएस्ट पावर रहता है। ये हाईएस्ट पावर रहता है जब आपके पास भैया रिस्पेक्टिवली लीनियरली सेपरेबल डेटा ना हो, और ये इन बिटवीन कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस दे देता है। ये चीज जो है वो जाननी है। अब इसका अगर मैं आरबीएफ इंप्लीमेंटेशन देखो किस प्रकार से आपको दिखाता हूं बड़े सिंपल वे में। ये देखो मैंने कुछ ऐसा डेटा ले लिया, ये देखो सर्कल्स बना लिए, मेक सर्कल बना लिए, इसमें डेटा सेट में 5,000 मेरे सैंपल्स हैं, रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 है, नॉइज इतनी है, और ये जब डेटा मैं प्लॉट करता हूं देखो आपके सामने ये दो सर्कल दिखाई देंगे, सर्कल से हमें यही सर्कल मिलते हैं, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी अंदर है, एक कैटेगरी बाहर है एक कैटेगरी अंदर है, एक कैटेगरी बाहर है। आप बात समझ पा रहे हैं? अब ये दिक्कत दुविधा देगा, अब ये परेशानी देगा अच्छी खासी। तो अब ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है कि ये सेपरेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी अगर इस डेटा के ऊपर लेट से एक्स वाई, ये जो मेरे आए थे यहाँ पे देखो, ये एक्स वाई जो जनरेट हुआ था, अगर ये एक्स वाई सिंपली अगर मैं लीनियर एसवीएम को दे दूं तो देखो स्कोर क्या जनरेट हो रहा है, स्कोर क्या जनरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शंस। जो मैंने प्रिडिक्शन दी, एक चीज यहां आपने नोटिस की, एक्यूरेसी स्कोर, ये कुछ नया है, स्कोर नहीं है, एक्यूरेसी स्कोर। मैंने बोला था जब टाइम आएगा तो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है, वैसे आप सभी के लिए यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एक्यूरेसी स्कोर क्या करता है, आपका कभी भी एक्स टेस्ट डेटा नहीं लेता, या फिर कभी भी एक्स डेटा यानी कि क्वेश्चंस नहीं लेता, वो दोनों ही इसमें आंसर लेता है। प्रिडिक्टेड भी आपके आंसर्स ही है और वाई भी आपके आंसर्स है, लेकिन फर्क ये है कि प्रिडिक्टेड जो है वो आपके आंसर शीट के आंसर्स है जो आपने एज अ मॉडल लिखे हैं, एज अ स्टूडेंट आपने लिखे हैं, और वाई इज योर आंसर की जो कि आपके टीचर के पास होता है। तो इन दोनों में सिर्फ कंपेयर करने का काम जो है वो एक्यूरेसी स्कोर का होता है, दैट्स इट। इंटरनली जैसे कि स्कोर फंक्शन में प्रिडिक्ट कॉल जाता है, वैसा यहां पे प्रिडिक्ट कॉल नहीं जाता, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, ठीक है। तो यहां पे भैया 50% के आसपास मेरी एक्यूरेसी आ रही, जो कि मैंने बोला था कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि नहीं कि यही चीज होती है जी, यही चीज होती है, बराबर है, 50% के आसपास ही एक्यूरेसी आएगी। लेकिन ताजुब तो तब होता है कि भैया जब कर्नल पॉलिनोमियल लगाता हूं फिर भी मेरा स्कोर 56, ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट तो है, इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन फिर भी पॉली काम नहीं कर पा रहा। ऐसा डेटा होता है, देखो नजारा देख लो, ऐसा डेटा होता है जहां पे पॉली भी काम नहीं कर पाता। ओके, फिर मैंने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, मैं बोला तू भी नहीं काम कर रहा, अब मैं आरबीएफ लगाता हूं, रेडियल बेसिस फंक्शन लगाता हूं। अब रेडियल बेसिस फंक्शन लगाने के बाद 99%, सोचो कहां है भैया 56, कहां है 99, ऑलमोस्ट भैया जो ओवरफिट होने को आ गया था वो आप बात समझ रहे हैं? अब इसी के अगर लाइक परफेक्शन को अगर समझना है जो हमने इसमें लगाया है बेसिकली अपना आरबीएफ में, तो वो हम लोग अपने रिस्पेक्टिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब ये कहां से आया, ये कैसे आया, ये मत पूछिएगा, ये बड़े डिटेल में अपन कवर कर चुके हैं। बेसिकली इसी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे एक्चुअल लेबल जो है वो 1 था, उसमें से 2499, मतलब देखो एक्चुअल 5,000 मेरा डेटा है, उसमें से 2500 जो है वो जीरो कैटेगरी को है, 2500 जो है वो आपके 1 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो 1 कैटेगरी वाला यहां पे एक मिस क्लासीफाई हो चुका है, लेकिन उसमें से बचे हुए जो है बेसिकली 2499 उनको करेक्टली प्रिडिक्ट किया है मेरे आरबीएफ ने। और जो यहां पे जीरो वालों को तो एकदम करेक्टली प्रिडिक्ट किया है, 25 लाइक 2500 ना, हाँ 2500, 2500 के 2500 को करेक्टली उसने आइडेंटिफाई, जीरो रॉन्ग प्रिडिक्शन फॉर द लेबल जीरो और कैटेगरी जीरो। ये चीज आपको समझनी है, इसलिए भैया एवे ही थोड़ी ना दिख रहा है, ये स्कोर एवे ही थोड़ी ना वहां पे वैसे दिख रहा है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन देख लिया, 0 1 0 1 वाला मामला देख लिया, चलो आते हैं रिग्रेशन के ऊपर। डेटा इज लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डेटा रख दिया गया है, ये रिग्रेशन डेटा है, आपने को रिग्रेशन लाइन बनानी। लेकिन फिर आप कहोगे सर जी एक बात बताओ, ये रिग्रेशन काम कैसे कर रहा है, ये भी तो जरा समझाओ। चलो मैं ठीक है आपको यहीं पे समझा देता हूं। हाँ क्लासिफिकेशन है ना, इसके ठीक नीचे समझा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये देखो, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स है, दिख रहे हैं आपको? आई थिंक से छोटे छोटे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अरे भाई बहुत ज्यादा बड़े हो गए अभी ओके, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स है, लेकिन ठीक है आपको समझने के लिए काफी है। ये मेरे डेटा पॉइंट्स है, कुछ इस तरीके से प्लॉटेड है, ठीक है। अब रिग्रेशन क्या कहता है, व्हाट रिग्रेशन इज ट्राइंग टू डू हेयर और से हेयर, हमें एक ऐसा हाइपर प्लेन बनाना है, जैसे कि यहां बनाया था, हाइपर प्लेन बनाना है जो कि भैया डिवाइड कर रहा था। अब हमें यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे एक ऐसा हाइपर प्लेन बनाना है जिसके इर्द गिर्द भैया जो ये रिस्पेक्टिवली आप अपने मार्जिन बनाओगे उसमें मैक्सिमम आपके डेटा पॉइंट्स कवर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? रिग्रेशन का क्या है कि जो भी इसके अंदर जितने भी डेटा पॉइंट रहेंगे वो मैक्सिमम रहने चाहिए। वो क्या रहने चाहिए भैया? मैक्सिमम रहने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इज ट्राइंग टू डू, कि ये डिसीजन बाउंड्रीज के अंदर जिसे भैया एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, कि ये वाला जो पार्ट है ये एप्सिलॉन, ये वाला पार्ट जो है एप्सिलॉन, तो ये वाला पार्ट लाइक
दिस वन, ये जो बोल रहा हूँ ये एक आपका एप्सिलॉन है, एंड सेम उसी के भैया लेंथ का ये भी आपका एप्सिलॉन रहता है, जो आपको समझना है। और वही जो है आपका रिस्पेक्टिव डिसीजन बाउंड्री या मार्जिन है। अब इसके अंदर जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स आप कवर कर पाओगे वो आपका बेस्ट फिट लाइन होगा। लेट्स कंसिडर, अगर मैं ये वाला एक कंसिडर कर लेता हूँ, भाई तू पॉइंट कहाँ हिल रहा है। हाँ, अगर मैं एक ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ लाइक दिस, और उसमें अगर मैं डिसीजन बाउंड्रीज बनाता हूँ तो क्या ये ज्यादा कवर कर रहा है। अगर मैं लेट से ऐसा बना लेता हूँ एक मेरा हाइपर प्लेन, उसके इर्द गिर्द डिसीजन बाउंड्री, तो क्या ये ज्यादा कवर कर रहा है। तो जो भी सबसे ज्यादा आपके डेटा पॉइंट्स को कवर करेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि वो बहुत सारे जो आपके रिस्पेक्टिव फीचर वैल्यू के सिमिलैरिटी होल्ड करते हैं, वो एक ही साथ एक ही रिस्पेक्टिव आपके हाइपर प्लेन को फॉलो कर रहे हैं। आई नो ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट मी जस्ट कंसिडर ओनली एंड ओनली वन रिस्पेक्टिव हाइपर प्लेन लाइक दिस, लेट्स से दिस इज द बेस्ट वन, लेट्स से दिस इज द बेस्ट वन। अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा पॉइंट्स है, डोंट यू थिंक दे आर हैविंग द सिमिलर ऑब्जर्वेशन वैल्यू। यानी कि देखो यहां से एक एक्स की वैल्यू जा रही है, यहां पे वाई की है, यहां पे एक्स की, यहां पे वाई की है, बराबर, यहां पे एक्स की है, यहां पे वाई की है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्स की वैल्यूज, हिल मत भाई, हिल मत, हिल मत, ये जो आपकी एक्स की वैल्यूज है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास है। ये जो वाई वैल्यूज है ये एक दूसरे के आसपास है। डोंट यू थिंक ये कंक्लूजन निकालना आपको आना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन दैट यू शुड ड्रॉ, कि अगर आप भैया इनको एक ही साथ, एक ही भैया इन डिसीजन बाउंड्रीज के बीच में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश है तो है क्या आखिर, सिमिलैरिटी की कोशिश है। आप बात समझ पा रहे हैं, सिमिलैरिटी की कोशिश है। और यही अपन जो है अपने रिग्रेशन में करते हैं। तो यहां डेटा देखो, वाई एक्सेस जीरो नहीं है मेरा, कैटेगरीज भी जीरो वन नहीं, यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो कि मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया है हमारे एरे ए का। अब मैं क्या करता हूं, ऑब्वियस सी बात है, रीशेप क्यों किया, रीशेप क्यों किया, माइनस वन वन, याद करो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, माइनस वन वन रीशेप क्यों किया, बस इतना बता के छोड़ दूंगा, बाकी आप देख लेना, ठीक है। वैसे तो मुझे आंसर आने भी शुरू हो गए, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। चलो ये वाला मामला हो गया, एक्स वाई में मैंने दे दिया। अब यही एक्स वाई जो है बेसिकली मैं ट्रेन करता हूं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं ना, देखो हर एक की कैपेबिलिटी आपको बता रहा हूं। वैसे ज्यादातर देखो, अगर मैं आपको सच बताऊं तो एसवीआर को अपन इतना यूज नहीं करते हैं, बिकॉज अब मैं उसका एग्जांपल देने वाला हूं, व्हाई डोंट वी यूज, ये भी एक बहुत प्रश्न है जो दिमाग में रहता है। क्योंकि एसवीआर आपने इतना नहीं सुना होगा जितना लीनियर रिग्रेशन आपने सुना है, जितना लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने सुना है, या जितने अदर डिसीजन ट्री रिग्रेशन सुना है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन सुना है, बाकी जितने सुने इसके बारे में शायद आपने इतना ना सुना हो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले इसी सेम डेटा के ऊपर, कंटिन्यूअस डेटा ये आपका, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, अपना एसवीआर लगाता हूं, जो कि सेम एड्रेस से मैं मंगाने वाला हूं, उसमें कर्नल लीनियर कर्नल लगाता हूं। ठीक है, लीनियर कर्नल लगाने के बाद मैं देखता हूं कि भैया ये कैसा प्लॉट होता है, यानी कि इसके प्रिडिक्शंस लेता हूं। गिवन क्वेश्चन एक्स मुझे वाई आंसर मिलेंगे, और उनको भैया मैं प्लॉट करता हूं अपने डायग्राम पे। देखो ये मेरे डेटा पॉइंट्स है और ये मेरा लीनियर मॉडल है। ये मेरा लीनियर स्कोर देखो भैया, स्कोर कहां जा रहा है, स्कोर कहां जा रहा है भाई, कुछ हो नहीं हो भाई, तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू लाइक, छोड़ो यार, मतलब कोई काम का नहीं है ये मॉडल। आप बात समझ पा रहे हैं। तो रिग्रेशन केस में लीनियर को लेना तो छोड़ ही दो भैया, बराबर है, अगर आप इस ऐसे डेटा के साथ डील कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, पॉली ले लेता हूं, क्योंकि पॉली के साथ क्या होता है ना, थोड़ा सा देखो बाकी सब कोड सेम है, जो ऊपर लीनियर के लिए था सेम है, बस मैंने लीनियर की जगह पॉली जो कर्नल है वो लगा दिया, बाकी सब सेम है। ये देखो आपकी प्रिडिक्शन लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखो ग्रीन कलर में मैंने वाई प्रिडिक्टेड मैंने यहां पे लिए, तो ग्रीन कलर में वो प्लॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। नाउ एटलीस्ट यार कुछ हद तक 0% तक तो ये आया है, कम से कम पॉजिटिव में तो आया है स्कोर मेरा, है ना। तो ये स्कोर आप देख पा रहे कुछ तो बढ़िया है। अब मैं लगाता हूं आरबीएफ, कहां 0%, कहां 75%, भैया बहुत ज्यादा फर्क है, 75% टाइम्स इट इज बेटर देन द पॉली। तो आरबीएफ यहां पे मैंने लगाया, तो एटलीस्ट इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू द शेप ऑफ योर डेटा। आपका वो आरबीएफ जो है वो कम से कम उस शेप में आने का प्रयत्न तो भी कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपको इससे बढ़िया चीज दिखाऊं, इससे बढ़िया चीज दिखाओ जो हम करी जा सकती है इन केस ऑफ रिग्रेशन में बात कर रहा हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल रिग्रेशन तो हमने देखा है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फीचर लगाते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिग्री, लेट्स से डिग्री इक्वल टू 4 दे दिया, डेटा को रीशेप करके ट्रांसफॉर्मेशन में देते हैं फॉर द लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन में हम ट्रेन करते हैं, और मॉडल को जब मैं देखता हूं तो देखो जी मॉडल मेरा ट्रेन हो चुका है 97% स्कोर के साथ। तो यानी कि वी हैव अल्टरनेटिव विच इज काइंड ऑफ गुड एंड बेटर। बात समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि एसवीआर बिल्कुल यूज मत करो, क्योंकि उसके जो साथीदार थे लीनियर एंड पॉली के हिसाब से इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है एसवीआर में भी कंटिन्यूअस डेटा के साथ। लेकिन हमारे पास भैया पॉलिनोमियल रिग्रेशन वाला भी तो ऑप्शन है ना, उसमें भी तो 97% आ रहा है ना। बात को ये समझो, बात ये मुद्दा जो है ये क्लियरली अंडरस्टैंड करो।
बस इतना ही है जो आपको समझना है इन केस ऑफ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, जहां पे हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बराबर है जी, बात क्लियर है जी, बात सिंपल है। यही चीज आपको जाननी थी। अब मैं भैया करता हूं स्टॉप शेयर। मचाइए जी हल्ला। यस नो यस नो यस नो यस नो का हल्ला मचाइए। यस नो चलो जी। अक्षय जी पूछ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। एक मिनट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से मींस हाइपरप्लेन कॉल्ड एज, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, कर्नल फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं जी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ हायर डायमेंशन। डेटा को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपन जो है अपना, जैसे कि मैंने क्या बोला, लीनियर वाला ही फंडा लगा रहे हैं। लेट से मैंने क्या किया था, हमारा जो वन डायमेंशनल आ रहा था उसको टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करके लीनियर हमारा एसवीएम लगाया, तो एक्यूरेसी वन आ गई थी। आप बोल रहे थे सर ओवरफिट हो रहा है, लेकिन डेटा में मैंने सिर्फ चेंजेस किए। दैट इज द कर्नल फंक्शन। ये आपको समझना है, इसीलिए मैंने मैनुअली आपको कस्टमाइज कर्नल फंक्शन बना के दिखाया। ठीक है। हाउ टू डिसाइड मार्जिन और सपोर्ट वेक्टर, वही तो मैंने बताया। सपोर्ट वेक्टर वही होते हैं जो कि एक दूसरे के, जो दोनों क्लासेस के एक दूसरे के बड़े नजदीक होते हैं। बराबर है, और वो जो नजदीक हैं वो आपके सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर को आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक ऐसा ऑरेंज है जो कि एप्पल के बहुत नजदीक है, जो कि थोड़ा सा लाल है, और एक ऐसा एप्पल है जो कि ऑरेंज के सिमिलैरिटी के बहुत नजदीक है, जो कि ऑरेंज कलर का है। आप बात समझ पा रहे हैं, इनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। समझो समझो, मैं एक और बार बोलता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये ऑरेंज, बहुत सारे ऑरेंज है लेकिन उसमें से ये ऑरेंज मेरा सपोर्ट वेक्टर है, और एक साइड में कहता हूं ये एप्पल है, ये मेरा सपोर्ट वेक्टर है। वैसे एप्पल बहुत है लेकिन ये सपोर्ट वेक्टर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये एक ऐसा ऑरेंज है जो कि लाल कलर का है, यानी कि ये एप्पल के साथ थोड़ी ज्यादा सिमिलैरिटी रख रहा है एज कंपेयर टू द अदर डेटा पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। और जो एप्पल है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, यानी कि वो ऑरेंज के साथ ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू अदर एप्पल्स, तो ये आपके सपोर्ट वेक्टर हो गए। ये परफेक्ट आपको रिलेटेबल डेफिनेशन मैंने दे दी। ठीक है, ओके। नहीं जी आकिब जी, ये तीन फंडामेंटल जो एसकेलर्न के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्जिन दोनों साइड, यस 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 हिमांशु जी, यस यस दैट इज द, यस दैट इज द हाइपर प्लेन, दैट इज द लाइन, यस। एसवीआर में लीनियर रिग्रेशन हमने नहीं यूज किया। एसवीआर में हमने लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज किया, हमने लीनियर कर्नल एसवीआर यूज किया, हमने पॉली कर्नल एसवीआर यूज किया, हमने आरबीएफ कर्नल एसवीआर यूज किया, लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज किया। जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट, डिफरेंट है। और अगर आप यहां पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करेंगे, तो मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के वक्त बताया है कि हम पॉलिनोमियल फीचर सेट डिफाइन करते हैं, डिग्री डिफाइन करते हैं, और फिर उस डेटा को जो जनरेटेड उस डिग्री के हिसाब से डेटा होगा उसे लीनियर रिग्रेशन को देते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग भाई सिंपल, अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं, चलो आकिब जी ने पूछ ही लिया, वैसे आगे आने ही वाला है, वो बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसमें आएगा। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। ओवर फिटिंग, वैसे अंडर फिटिंग नॉर्मली इतना होता नहीं है, बस ओवर फिटिंग के बारे में आपको बताता हूं मैं। आपका जो डेटा है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, एक्यूरेसी वन आ गई, स्कोर। आप हम सबके भैया डेटा साइंटिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं जैसे ही भैया ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी वन दिखती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसने डेटा को इतने अच्छी तरीके से भैया भाप लिया है, पैटर्न पकड़ लिया है, कि अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नए डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। बात समझ रहे हो, यानी टेस्ट डेटा। तो जो आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत परफेक्ट, यानी कि वन स्कोर के साथ, 100% स्कोर के साथ परफॉर्म कर रहा है, और अगर टेस्ट डेटा में मात खा रहा है, यानी कि वो ओवरफिट मॉडल है। बात समझिए। और दूसरी तरफ ऐसा कि भैया वो कहीं का भी नहीं है, जैसे हमने अभी देखा था ना, वो हमारा लीनियर एसवीएम फॉर द सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जो भैया नेगेटिव में जा रहा था, मतलब यहां पे जो है एक तरीके से आपका कहीं भी किसी भी डेटा के साथ कुछ भी नहीं लेना देना था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स जो है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वो बहुत ही कम दी है, तो उस वजह से वो फिट ही नहीं हो पाया आपके डेटाज में, तो वो अंडरफिट हो गया। आह, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एग्जांपल मतलब आप कौन सी बात कर रहे हैं? फर्स्ट एग्जांपल मतलब जैसे कि, हाँ वही एप्सिलॉन, वही तो मैं कह रहा था, एक एप्सिलॉन वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिन, मतलब आप चाहते हैं कि उसका प्रॉपर आंकड़ा कितना है, उसका मार्जिन का आंकड़ा कितना है? वो तो आपके बैकएंड इंप्लीमेंटेशन में रहता है जी, एल्गोरिथम के। और वो डिराइव करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट भी नहीं किया भैया, एट्रीब्यूट मिल जाए, या फिर मैं थोड़ा सर्च आउट करता हूं, अगर मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ भैया उसके मार्जिन का आंकड़ा जनरेट करने के लिए एट्रीब्यूट है। एसक्यूएल में मैं थोड़ा सा देखता हूं, अगर हुआ मिला किसी, अगर इनडायरेक्ट तरीके से भी, वैसे अगर मैं जितना जानूं डायरेक्ट वे में तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली देखूं थोड़ा सा अगर करके, तो आई विल लेट यू नो, अगर वैसा होता है तो मैं बताता हूँ। उसके बाद
नहीं 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 आकिब जी, मैंने सिचुएशन क्या बताई? ओवर फिटिंग की मैंने सिचुएशन आपको क्लियरली बता दी है। ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, स्कोर 100% दे रहा है, टेस्टिंग के ऊपर मात खा रहा है, सिंपल सी बात है, ओवरफिट हो गया डेटा, आपने बहुत ज्यादा दे दिया उसको, बहुत ओवर ट्रेन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। आ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कभी एक्यूरेसी वन, बट हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 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 हो सकता है, हो सकता है। बट फिर वो उन केसेस में होता है, उन केसेस में होता है जहां पे आप जो डेटा है ना, आपके ट्रेनिंग डेटा से बहुत ज्यादा मिलता जुलता सिमिलर डेटा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे देखो, मेरा जो डेटा है उसमें मैंने कुल मिला के 10 ही सैंपल दिए, जहां इनकम के बेसिस पे, लाइक एज के बेसिस पे मेरा इनकम डिसाइड होने वाला है, और इनकम का जो रेंज ऑफ डेटा मैंने प्रोवाइड किया डेटा में, डेटा सेट के अंदर, वो 1 से लेकर 10 तक है, वो 1 से लेकर 10 तक है। तो अगर इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह मेरा डेटा ट्रेन हो गया है, मॉडल ट्रेन हो गया 1 से लेकर 10, लाइक एज ग्रुप तक, उसके ऊपर तो इनकम वो अच्छी तरह डिसाइड कर पा रहा है। लेकिन अगर मैंने उसको 20 एज दे दिया, तो वो मात खा जाएगा, क्योंकि वहां पे वो वैल्यू उसके लिए बहुत ही अननोन होगी, क्योंकि वो अभी तक 1 से 10 के रेंज में खेला है, 1 से 10 के एंट्रीब्यूट्स या उसको जो पैटर्न है उसे अनलॉक किया, ऐसी चीज हो जाती है। अगर 1 से 10 के बीच में दे दोगे तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो आपको अच्छा जो है रिजल्ट दे देगा। ओके, बात समझ रहे? एंड मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि अपन नाम कभी भी डेटा जो है, फिर इसे आउटलायर बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल डेटा सेट के बाहर का है। 20 कहाँ चला गया, हम 110 की बात कर रहे हैं। हमारा नॉर्मल भैया इलेक्शन वाला भी फंडा होता है, 18 से 60 उम्र का जो भैया एज ग्रुप रहता है, उसी के अंदर का डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर का नहीं करते। तो ऐसे केसेस में जो है ये काम आ सकता है, तो ये यूज केस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है भैया, आज का फंडा इतना ही है, अलविदा लेते हैं, और फिर बातचीत करते हैं कुछ और फंडों के ऊपर, कल मिलते हैं। एंड चलो फिर एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है जी। वो नेव बायस में है आकिब जी, वो नेव बायस में है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यस, उसका नाम है गॉसियन नेव बायस, ओके, करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ओके ओके, चलो आज आज भैया ये करते हैं, एंड फिर मिलते हैं कल बढ़िया बढ़िया से कुछ नए टॉपिक के साथ।